हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए है। आज की एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप अपने इंग्लिश की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 5 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। जैसे कि ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है, तो इंग्लिश और हिंदी की जब भी वर्कशीट आती है तो कुछ स्टोरी दी जाती है। तो आज की वर्कशीट में इंग्लिश में एक स्टोरी दी गई है, जिसे आप मेरे साथ साथ में रीड करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। आपको टोन या जो आप जिस लहजे में बात करेंगे ना, टोन में बात करेंगे, वो उस करेक्टर या पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे कि हमें एक स्टोरी जैसा फील आए। डोंट रीड टू फास्ट। ज़्यादा जल्दी स्पीड में आपको फास्ट नहीं रीड नहीं करना है। वेरी योर पीस सो यू कैन पोज द एम्फेसिस। मतलब जहाँ पे पोज लेना है, शांत होना, आप वहाँ रुकिए और धीरे धीरे स्टोरी को रीड कीजिए। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है फ्रेंडशिप, माई बेस्ट फ्रेंड। तो आइए रीड करते हैं। आज की स्टोरी में क्या कहा गया है। वंस अपॉन अ टाइम टू फ्रेंड अमन एंड नासिर वर वॉकिंग डाउन थ्रू अ डेजर्ट। एक बार की बात है, टू फ्रेंड्स अमर और नासिर डेजर्ट में नीचे की तरफ क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। एट सम पॉइंट इन द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड अमन स्लैप्ड नासिर इन द फेस। अब जब दो नीचे की बात कर रहे थे, डेजर्ट में जा रहे थे, तब क्या हुआ, जो अमन और नासिर के बीच में क्या हुई, आर्गुमेंट हो गई, मतलब बहस हो गई। आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस हो गई। अमन स्लैप नासिर। अमन ने क्या किया, नासिर को एक फेस पर स्लैप कर दिया, चांटा लगा दिया। नासिर वॉज हर्ट बट ही डिड नॉट से एनीथिंग एट द मोमेंट। अब नासिर को हर्ट तो बहुत हुआ, मतलब उसको तकलीफ या दुख तो बहुत हुआ कि उसके दोस्त ने उसको चांटा लगाया, लेकिन उसने उस मोमेंट पर कुछ नहीं बोला। हावर ही रोट इन द सैंड। और उसने सैंड पर कुछ लिख दिया। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी इन द फेस। उसने क्या लिखा, देखो इस तरह से, जो वहाँ पर सैंड थी ना, मिट्टी, जो डेजर्ट में मिट्टी थी, उस पर उसने लिख दिया कि टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी इन माई फेस, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मेरे गाल पर एक चांटा लगाया है। देन केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड द ओएसिस। उसके बाद वो चलते गए और ओएसिस मतलब जो डेजर्ट होता है ना, वहाँ पे एकदम देखो सैंड ही सैंड होती है, लेकिन कुछ एक एरिया ऐसा होता है जैसे कि मान लो ये पूरा डेजर्ट है, तो यहाँ पे कुछ एक एरिया होता है जहाँ पे वाटर मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। उस एरिया को जहाँ पे थोड़ा सा पानी मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, ओएसिस, डेजर्टिक एरिया में, ठीक है। तो दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड ओएसिस। जब तक उनको ओएसिस नहीं मिला, वो क्या करते रहे, वहाँ पर मतलब चलते रहे। वेयर दे डिसाइड टू टेक अ बाथ सिंस इट वॉज रियली हॉट। अब क्योंकि ओएसिस उनको वाटर मिल गया था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या डिसाइड किया, वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इतनी गर्मी है तो वो एक बाथ ले लेते हैं। सडनली नासिर गोट स्टक इन द स्वैम्प एंड स्टार्टेड ड्रॉइंग एंड देन अमन सेव्ड हिम विदाउट हर्स्टिंग। देखो क्या कह रहे, अचानक क्या हुआ, क्योंकि वो एक जैसे तालाब, छोटा सा तालाब समझो कि थोड़ा सा पानी होता है उसके अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वयं गहरा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अमन था, जो क्या हुआ, जो नासिर था, वो क्या हुआ, डूबना शुरू होगा। ड्राइंग मतलब कि डूबना शुरू होगा। तब अमन ने उसको क्या किया, सेव किया, बिना कुछ सोचे समझे। होस्टिंग मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे अमन ने क्या किया, नासिर को बचाना शुरू किया, सेव करना शुरू कर दिया। आफ्टर ही रिकवर फ्रॉम द नियर ड्राइंग एक्सपीरियंस नासिर रोट एन ए स्टोन। अब देखो, जब उसने बचा लिया, आफ्टर उसके एक्सपीरियंस के बाद में नासिर ने क्या किया, एक स्टोन लिया और उस पर कुछ लिखा। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ। अब उसने किस पे लिखा, पहले तो सैंड पे लिखा था, अब उसने किस पे लिखा, एक स्टोन पर लिखा कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी लाइफ को सेव किया। अमन आस्क नासिर। अमन ने नासिर से पूछा, व्हेन आई स्लैप यू यू रोट इन द सैंड एंड नाउ यू हैव रिटन ऑन अ स्टोन, व्हाई। अब अमन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अमन ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें स्लैप किया तो तुमने जो सैंड थी वहां पर उस पर लिख दिया, लेकिन जब मैंने तुम्हें बचाया तब तुमने किस पे लिखा है, स्टोन पे लिखा है, ऐसा क्यों किया, व्हाई। अब देखो इस पे नासिर क्या रिप्लाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिर रिप्लाई, व्हेन समवन हर्ट्स यू, when someone hurts us we should write it down in the sand where the winds in forgiveness can erase it away। जब भी हमें कोई हर्ट करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सैंड पर लिख देना चाहिए, जिससे कि जब भी विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस मतलब कि हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, कि उस जो फीलिंग है, जब किसी ने हमें हर्ट किया होता है, उसकी जो फीलिंग है वो क्या कर सके, हम उसे अपनी लाइफ से इरेज कर सकें। समझ रहे हो बात क्या कहा गया है, when someone
हर्ट अस, जब कोई हमें तकलीफ पहुंचाता है, वी शुड राइट इट डाउन इन द सैंड, हमें उसे सैंड पर लिख देना चाहिए। वेयर द विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, जो मतलब माफ़ी की जो हवा है वो उसे क्या कर दे, इरेज कर दे। बट वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा कुछ बढ़िया करता है, कुछ अच्छा करता है, वी शुड एग्रेव इट ए स्टोन सो दैट नो विंड कैन एवर इरेज इट, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे एज ए मतलब स्टोन पे लिख देना चाहिए, मतलब हमारे दिल में इतनी गहराइयों तक लिख देना चाहिए जिससे कि कोई भी हल्की सी जो हवा है, विंड है, उसको क्या ना कर सके, उसे हटा ना सके, इरेज ना कर सके। देखो यहाँ पे पत्थर और जो स्टोन की बात की गई है या सैंड की बात की गई है, वो हमारे दिल से बात की गई है कि अगर किसी ने हमें हर्ट किया है तो उसे हमें एकदम लाइटली लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन किसी ने अगर हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसे एकदम दिल की गहराइयों तक समझना चाहिए कि उस चीज़ को कि जिसने हमारे लिए अच्छा किया उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। अमन हग्ड नासिर एंड अंडरस्टूड व्हाट हिज फ्रेंड ट्राइड टू टीच हिम, अमन ने क्या किया, नासिर को हक किया, गले लगाया और वो समझ गया कि उसका फ्रेंड उसे क्या समझाना चाहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज ट्राई एंड सी द गुड इन पीपल, हमेशा सामने वाले जिससे भी आप बात कर रहे हो उसमें आप अच्छा देखने की कोशिश करो, हमेशा सामने वाले की कमियां मत ढूंढो कि उसमें क्या कमी है, उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम अच्छाई ढूंढोगे तभी वो तुम में अच्छाई ढूंढ पाएगा, है ना। और जब हम नेगेटिविटी देखते हैं तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है, जब हम पॉजिटिविटी देखते हैं, किसी के अंदर अच्छाई देखते हैं तो हमारे अंदर भी अपने आप अच्छाई आने लग जाती है। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी और या आज की वर्कशीट, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ हमने रीड किया है। आई होप आपने भी मेरे साथ साथ में रीड किया होगा। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, सर्च सिमिलर स्टोरी दैट आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। आपको क्या करना है, अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है और जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड एक स्टोरी को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाइए, उसको रीड कीजिए, उसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है। तो अभी करेंगे इसका आंसर। पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है। मेक फ्लैश कार्ड पिक्चर कार्ड्स बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट यू हैव चूजन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। अब आपको क्या करना है, जो आपने स्टोरी बनाई है उससे रिलेटेड आपको क्या बनाने हैं, फ्लैश कार्ड या पिक्चर्स बनाने। मान लो यहाँ पे आपने यहाँ पे आप कोई स्टोरी बना रहे हो तो उसकी यहाँ पे पिक्चर बना दोगे, फिर यहाँ पे आप स्टोरी लिखोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर बना दोगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही इकट्ठे हैं। आप अपनी नोटबुक में किस तरह से करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे फिर उससे रिलेटेड स्टोरी लिखेंगे, फिर पिक्चर बनाएंगे उससे रिलेटेड स्टोरी लिखेंगे। तो आइए करते हैं पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों साथ में ही। देखिए किस तरह से स्टोरी लिखेंगे। इस तरह से आप एक पिक्चर बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दी गई है और उसके नीचे आप स्टोरी लिखेंगे, जैसे बॉक्सेस में है ना। तो इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही हो जाएगा। देखो क्या है स्टोरी, मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड वर एंजॉयिंग देयर स्टे इन द अफ्रीका एंड दे वर वाज वेरी एडवेंचरस फॉर देम। मिट्ठू और उसके जो फ्रेंड्स है, ये देखो ये मिट्ठू है और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मिट्ठू देखो ये रहा मिट्ठू, मिट्ठू और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, अफ्रीका में इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है, एडवेंचरस उन्होंने पार्टी मतलब वो कर रखी है। द बर्थडे ऑफ मोन्टू, यहाँ पे क्या है, मोन्टू का बर्थडे है। द मंकी वॉज कमिंग अप एंड ऑल द फ्रेंड्स वर एक्साइटेड अबाउट इट, और उसके बर्थडे पर सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऑल द फ्रेंड्स डिसाइड टू गिव हिम अ सरप्राइज गिफ्ट। टिक टिक द कैमलियन wanted to give him a toy made of the waste plastic as a gift। कैमलियन जो उसका एक फ्रेंड है, देखो ये कैमलियन है, कैमलियन जो कि उसका फ्रेंड है वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता है जो कि वेस्ट मटेरियल से बना हुआ हो। देखो यहाँ पे भी फ्रेंडशिप की बात हो रही है, हमें अच्छा लगता है कि हम हमारे फ्रेंड को गिफ्ट दें, हमारा फ्रेंड हमें गिफ्ट दे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना वेस्ट मटेरियल से कुछ बना हुआ प्रोडक्ट या कुछ वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ कुछ गिफ्ट हम टॉय हम गिफ्ट करें। अब आगे देखते हैं, देखो आगे इस तरह से आप फिर पिक्चर बनाएंगे और फिर देखो क्या करेंगे हम। Henry the hippo want to gift him a water bottle. Mittu suggests that they should make something out of the plastic was collected from the river. अब हिप्पोपोटामस देखो, हिप्पो जो है हेनरी वो क्या करता है, वो सोचते हैं कि मैं जो मोटो को क्या गिफ्ट दूं, एक वाटर बॉटल गिफ्ट देता हूं। लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस ये करना, प्लास्टिक तो हम तो सोच रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज़ किया जाए, फिर तुम प्लास्टिक की बोतल ला दोगे। तो वो कहते हैं हम रिवर के पास से कुछ वेस्ट प्लास्टिक उठाते हैं। So the friends went to the river and collect plastic bottle from the heap of the waste lying in the river side। और रिवर साइड से क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट जो मटेरियल है उसको उठाते हैं। All the friend made beautiful things out of the plastic bottle। और सारे क्या करते हैं, देखो ब्यूटीफुल जो थिंग्स है, ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हैं प्लास्टिक बोटल्स की। टिक टिक कैमलियन मेड अ वेरी ब्यूटीफुल लैंड शेप आउट ऑफ द बोटल। बोटल से क्या बनाता है, एक लैम्प शेड बनाता है। मोटू वॉज सो हैप्पी टू रिसीव ऑल गिफ्ट।
देखो फ्रेंडशिप से हुआ ना, देखो गिफ्ट भी दे दिया और प्लास्टिक का दो दो मोरल बन रहे हैं। एक तो कि फ्रेंडशिप पे बर्थडे पे फ्रेंड को गिफ्ट भी दिया, फर्स्ट ये, सेकंड वेस्ट प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए और वेस्ट प्लास्टिक को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक जनरल सी स्टोरी थी। इस तरह से आप देखो, इस तरह से मैंने आपको पिक्चर्स दिखानी थी इसलिए पिक्चर के साथ में स्टोरी बनाई। आप इसी तरह से पिक्चर के साथ में स्टोरी लिखिएगा तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही साथ में हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। थिंक ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन योर फ्रेंड हेल्प यू, हाउ डिड इट मेक यू फील, राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन नोट मोर देन 50 to 70 वर्ड्स। थिंक एन इंसिडेंट व्हेन योर फ्रेंड हेल्प यू, ऐसा कोई इंसिडेंट याद करो जब तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारी मदद की हो। हाउ डिड इट मेक यू फील, किस तरह से तुम्हें फील हुआ वो बताना है। राइट देन एक्सपीरियंस इन नोट मोर देन 50 to 70 वर्ड्स, 5-7 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं आंसर। वंस आई बिकम वेरी सिक एंड माई स्कूल्स वर्क वॉज नॉट completed, my friend helped me to complete my work so that all the work of my school was completed soon. आफ्टर दैट आई वॉज वेरी हैप्पी, एक बार क्या हुआ, मैं बहुत बीमार हो गया। माई स्कूल वर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड, मेरे स्कूल का काम पूरा नहीं हो पाया। माई फ्रेंड हेल्प मी टू कम्प्लीट माई वर्क, मेरे दोस्त ने मेरे स्कूल के काम करने में मदद की। सो दैट ऑल द वर्क ऑफ माई स्कूल वॉज कम्प्लीटेड सून, जिसकी वजह से मेरा स्कूल का काम टाइम से कंप्लीट हो गया। सो दैट आफ्टर दैट आई वॉज फील वेरी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो इसी तरह जब हम किसी की हेल्प करते हैं या कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।